हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल आगे अनाया में। तो मैंने बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ और 2024 के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। बट मैंने बहुत सारा देखा कि वीडियोस पे बहुत तरह की आ रही थी, तो मोटिवेशन वीडियो या जो भी था। तो मैं आप लोगों को जो भी वीडियो देखा मैंने, तो मैं एक ही बात करना चाहूँगी कि मैंने मुंबई छोड़ दिया है और मुंबई की का सारी चीज़ें जो मैंने 2024 में ही छोड़ दिया था, और मेरा आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान खुशी से किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता, ना कोई भी रिश्ते को छोड़ता है, ना वो जगह जहाँ उसे बहुत ज़्यादा फेवरेट हो। बट मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेंशन हुए जो भी हुआ, तो इसकी वजह से मैंने बहुत सालों से मतलब बहुत सर्वाइव किया मैंने, और बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया। बट कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब हर टाइम बिलीव करो आप मेरा, 2017 में एक्चुअल मैं सेपरेट थी और मैं अपनी डॉटर के साथ में रह रही थी। मुझे ये कहने में कुछ भी शर्म नहीं आएगी कि मैं कुछ ऐसे भी आते हैं अभी जो मैं मैसेज देख रही हूँ, तो उसमें आते हैं उम्र का छोटा, उम्र का बड़ा। तो गाइस, मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी चीज़ को, पन्ने को उठा के देखिए, तो उसमें पता लगेगा कौन उम्र का छोटा है और कौन बड़ा। और गाइस, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो गाइस, बस इतना ही है कि देखिए, सोशल मीडिया से तो आपको भी पता है लेडीज़ या औरतें सभी ठगी जाती हैं, तो मैं भी हुई उसमें से। मुझे नहीं पता था। देखिए, अब मुझे पता लगता है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है, अब मैं किसी की ज़िंदगी में आती हूँ तो शायद प्लान होगा। बट आई सेड मेरा कोई प्लान किसी के साथ में नहीं था, और बस एक इत्तेफाक था जो मैं किसी के रिश्ते में फर्स्ट टाइम फेसबुक के ज़रिए थोड़ा सा कनेक्ट हो गई, और उसका खामियाजा मैंने बहुत ज़्यादा भुगता है। तो गाइड्स, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे माफ़ करें, मेरी गलती थी, और शायद ये गलती का बहुत खामियाजा मैं भुगत चुकी हूँ। और क्योंकि लाइफ पार्टनर तो आपकी लाइफ में ऐसा चाहिए जो आपके भरोसे के लिए हो। कोई ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए होता जो हर दिन रिश्ते बदलता है और सारी बातें आपके ऊपर अफवाह हो जाए तो आप क्या करेंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंडिविजुअल हूँ मैं, और पहले भी मैं किसी के साथ रिश्ते में आई। रिश्ते में तो क्या बोले, बस एक इत्तेफाक था और आंसू के सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। और मैंने कितनी अपनी कुछ फ्रेंड्स थी, तो उनको भी मैंने ये बात बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी गाइड किए, बट मैं अपने दिल से किसी भी रिश्ते को निकाल नहीं पा रही थी। इत्तेफाक क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम मेरी 2021 में मेरे साथ हुई मेरी लाइफ में। तो उसके बाद भी मैंने देखा, मैंने कंप्रोमाइज़ किया ज़िंदगी से। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक सेपरेटेड लेडी हूँ। क्या आप ये देखें कि सेपरेट लेडी को क्या रहने का हक नहीं। अब अगर सेपरेटेड लेडीज़ के लिए कोई उंगली उठाए तो भी गलत है ना गाइस। मेरे साथ वही हुआ, मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, और अगर मैं ऐसी हूँ तो मैं डायरेक्ट आपको वीडियो और अपनी फ़ोटोज़ के साथ मैं लाइव बातें कर रही हूँ। किसी में इतनी दम नहीं होती कि वीडियोज़ में अपनी लाइव फ़ोटोज़ ये करें। तो दुनिया तो ऐसी है कि आपका ही सारी चीज़ें चुरा लेती है और आपको ही परेशान करती है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने भी फेसबुक या जिससे भी लोग मिलते हैं, अब छलावा है, और छलावे के अलावा कुछ नहीं है। वो रिश्ते जो धोखे से बनाए गए, वो रिश्ते जो एक के साथ नहीं है, हज़ारों के साथ है, वो लोग हमसे ये बोलते कि मैं गलत हूँ। बट गाइस, आप मेरा सारी चीज़ें उठा के देख सकते हैं। हालांकि मेरे बहुत सारे डाटा तो है ही नहीं मेरे पास में, जो मैं आप लोग बहुत सारे डाटा मेरे डिलीट हो चुके। बट मैं इतना ही कहना चाहूँगी, धोखा कौन नहीं खाता, धोखा कौन नहीं खाता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैंने धोखा खाया। बट मैं ये कहती हूँ, अगर आप इसी तरह टाइप के लोग हो, आप किसी और से हर दिन प्यार करना जानते हो, हर किसी के साथ में डेटिंग ऐप पे हो, तो मुझे आप क्यों बदनाम कर रहे हो। जो करना है आप डायरेक्ट करो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। पर वही हुआ जो मैं सोच नहीं सकती थी, और कुछ बातें मेरे साथ में खुल के आई। ठीक है गाइड, हम लोग एक लेडी हैं, अलोन है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर किसी चीज़ों को बर्दाश्त किया जाए। कब तक, आखिर कब तक। इसी चक्कर में मैंने 2024 में, हालांकि मैं मुंबई में रह के बिना मैं कभी मुंबई में नहीं रही, हर टाइम मेरा लेफ़्ट राइट होता ही रहा।
फिर कुछ लोगों को मेरे से सुकून नहीं आया। अरे तुम किसी के रिश्ते में हो तो बोल दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम किसी के साथ में हो तो बोल दो, तुम ये बोलो कि तुम्हारा यही काम है। पर तुम जो मुझे इस तरह से मैसेज करके जलील कर रहे हो कि तेरी बेटी ये नहीं, तेरी बेटी दूसरों की औलाद है। गाइस आप ही बताइए हम कब तक बर्दाश्त करें। मेरे पास तो सारे सबूत है कि मेरी बेटी किसकी है। मेरे पास तो सब कुछ सबूत है कि मेरी बेटी किसकी है। तू बता अपनी सबूत। तो गाइस ये सब चीज़ें, अगर किसी के साथ रिलेशन, क्या लिया मैंने किसी का, कुछ भी नहीं लिया, उसके बाद भी मेरे साथ ही गलत। ऐसा क्यों गाइस? आप लोग तो मेरी फैमिली है, कहते हैं अराउंड ऑफ माई फैमिली, नॉट आई एम होम, नॉट माई होम बट अराउंड द वर्ल्ड माई होम। सो कहने का मतलब यही है कि जो फैमिली है, ऐसा नहीं होता कि आप रिलेशन में हैं, रिलेशन वाले दुख दे सकते हैं, फ्रेंडशिप दुख दे सकता है, बट यूट्यूब फैमिली एक अलग ही फैमिली है। वो तो सब कुछ देख रही है ना, फिर मेरे साथ ही इतना गलत क्यों होता है। मैंने किसी का कुछ नहीं दिया। और सुनिए आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी भी वीडियो इसलिए नहीं डाला हो कि मुझे बिज़नेस करना है। मुझे मालूम है कि मेरा बिज़नेस चलेगा ही नहीं। मुझे मालूम है कि मेरा बिज़नेस चलेगा ही नहीं, कभी वो डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि यूट्यूब को मैं यूट्यूब पे जो ही प्रोफाइल डालती हूँ वो तो मेरा ग्रूमिंग होने वाला नहीं है। पर फिर भी मैं तो मेरे दिल की इच्छा, और अच्छा लगता है मुझे वीडियोस डालना या शॉर्ट्स डालना, सॉन्ग डालना। क्योंकि ये तो मैं अपने घर से नहीं डाल रही हूँ ना, बहुत सारे शॉर्ट्स आपको भी पता है कि सभी लोग, पूरी दुनिया डालती है, मैं भी डाल रही हूँ, तो उसमें क्या गलत किया मैंने। पर मेरी ही चीज़ों को इश्यूज बनाया जाता है। ठीक है, मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी, कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट गाइस आप ही बताओ, क्या सेपरेटेड लेडीज़ को अगर किसी के साथ में कोई रिलेशन या प्यार करना गलत है क्या? गलत है तो आप बताओ मुझे। हमें नहीं पता ना कि सामने वाले को हर दिन प्यार होता है। बट मैंने उस चीज़ को देखा, बहुत सारी कोशिश भी की, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पर एक लेडीज़ को आप यार बार बार आप लोग इतना बुरा बना रहे। एक लेडीज़ जितना कर रही है, उसकी उम्र में बड़ी, अगर उम्र की बड़ी बात करें तो प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई, या बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की शादी होती है, उनकी उम्र में कितना फासला है। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना शादी ना कुछ भी। मतलब ये है कि बस एक रिलेशनशिप चाहिए था, उसमें इतने सारे इशूज़। सामने वाला कोई बच्चा तो नहीं है ना। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मर्द है, मर्द की उम्र का कोई फ़र्क नहीं, मर्द कुछ भी कर सकता है। मर्द 50 की एज में भी 14 साल की लड़की शादी कर सकता है। हम लेडीज़ के साथ ही उंगली क्यों उठ रही है? किस बात की उंगली उठ रही है, मुझे ये समझ नहीं आया। बहुत सारी बातें हैं खैर। तो मुझसे आज रहा नहीं गया कि आप एक लेडीज का, कोई भी लेडी हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरे ऊपर ही ऐसा है, पर कोई भी लेडी हो, आप लोग उंगली क्यों उठा रहे हैं? पर सुनाने वाला कौन है? जो आपकी ज़िंदगी में दिमाग से आया वो, या फिर वो जिससे वो प्यार करने लगा? कुछ समझ में नहीं आया लाइफ। और मैं जानती हूँ कि मेरी ये वीडियोस भी डिलीट हो जाएगी, और सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि मुझे उन हर सेपरेटेड लेडीज़ के दिल से मतलब वो है जो मैं झेलती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है गाइस, बहुत कुछ झेला है, पर मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। अब एक रिश्ता मैंने ये किया, उसमें इतना सारा ऑप्शन, मैं क्या करूँ? गाइस आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, मुझे माफ़ करना, बट आज मैं बिना बोले नहीं रह पाई। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियोस पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता है गाइस।